ध्यान देंगे। तो आज का चैप्टर हम लोग क्लास 10th का द नेकलेस पढ़ने वाले हैं, जिनको लिखा है गाय डी मोपसन। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट है मैटिल्डा से। एक लड़की है, प्रीटी गर्ल है, जिसकी शादी होती है एक ऑफिस क्लर्क से। ऑफिस क्लर्क से शादी होने के बाद इसका जो लाइफ स्टाइल है ऑफिस क्लर्क के साथ ये एडजस्ट नहीं कर पाती है, और इसकी डिजायर, इसकी जो इच्छा थी अच्छे शानो शौकत से रहने का, पहनने का, नए नए फ्रॉक्स पहनने का, नए नए स्टाइलिश कपड़े पहनने का, वो सारे इसके शौक जो है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑफिस क्लर्क जो है उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि उनकी सारी इच्छाएं, इसकी मैटिल्डा की सारी इच्छाएं वो पूरी कर सके। ये तो स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है कि किस प्रकार ही मैटिल्डा की इच्छा थी, किस प्रकार उसका उसके बारे में बताया जाता है इस कहानी में हमें पूर्ण रूप से। मैटिल्डा की शादी होने के बाद मैटिल्डा की शादी किससे होती है, यहाँ ध्यान रखेंगे, मिस्टर लॉयसल लॉयसल से, मिस्टर लॉयसल से। और ये फिर क्या बन जाती है, मिसेस लॉयसल। ऑलरेडी लॉयसल से शादी हुई तो ये बन जाती है, मैटिल्डा बनते मिसेस लॉयसल बन जाती है। अब बात आती है कि हस्बैंड इलेक्टेड बट वाइफ डिप्रेशन। पॉइंट नंबर दिया, देखिए पहला जो पैराग्राफ था इस कहानी को समझने के लिए मैंने पार्ट बाय पार्ट समझाया आपको। पहला पॉइंट मैटिल्डा के बारे में था। मैटिल्डा कौन, इस कहानी की मेन कैरेक्टर, मेन लीड कैरेक्टर, जिसपे कहानी पूरी चारों तरफ घूमता है, यही एक मेन कैरेक्टर है। ताकि ये बताता है कि एक जो मैटिल्डा है एक प्रीटी गर्ल है, और प्रीटी गर्ल ड्यू टू दिस उसकी इच्छा थी एक अच्छे घर में एक अमीर व्यक्ति के यहाँ जाने की, उसकी शादी उस एक अच्छे लड़के से, ऑफिस क्लर्क, जिसका उस लड़के का नाम है मिस्टर लॉयसल, एक ऑफिस क्लर्क है। और ऑफिस क्लर्क होने के कारण, जिस कारण से इसकी आमदनी उतनी नहीं है जितनी मैटिल्डा की इच्छा थी कि नए नए फ्रॉक्स, नए नए कपड़े, नए नए चीजों को वो रखे और उसके साथ एंजॉय करे। लेकिन उनकी इच्छा, हर इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अपने आप को उन्होंने एडजस्ट करके रखा हुआ था। तो अब यहाँ तक हस्बैंड इलेटेड बट वाइफ डिप्रेस्ड। ये जो हस्बैंड है कौन, मिस्टर लॉयसल, किसके हस्बैंड है, मैटिल्डा के। यहाँ तो दिक्कत है आप लोगों को नहीं होगी। अब बात आती है कि क्या हुआ, अब कहानी आगे बढ़ती है। इसके हस्बैंड जो है मिस्टर लॉयसल को कार्ड मिलता है, इनविटेशन आता है, इनविटेशन मिलता है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के यहाँ से, उनकी वाइफ के यहाँ, मतलब इनके यहाँ पार्टी थी। सोचिए मिनिस्टर्स मतलब कि एक आधिकारिक के यहाँ से एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। किनको का कार्ड मिलता है, मिस्टर लॉयसल को, मतलब कि मैटिल्डा के हस्बैंड को कार्ड मिलता है इनविटेशन का, एक पार्टी की गई है और उतने बड़े अधिकारी के यहाँ, और उस अधिकारी के यहाँ इनको जाना है। उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड ने दोनों ने इनको इन्वाइट किया है और इनको उस पार्टी में जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या था, ये तो हस्बैंड तो खुश थे कि वाह हमें पार्टी में जाने का मौका मिलेगा, उतने बड़ी पार्टी में मैं जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाइफ जो है, जो मैटिल्डा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मिसेस लॉयसल जो है वो उदास है, डिप्रेस्ड, उदास है। क्यों उदास है, क्योंकि वो इनविटेशन को देख के खुश नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, इस चीज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इसमें इनके पास, मतलब मिस्टर लॉयसल को बोलती हैं कि कार का क्या फायदा, उतनी बड़ी पार्टी में यदि हम जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे, मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना कुछ अच्छा नेकलेस है। ये उदास हो जाती हैं कि उतने बड़े पार्टी में अपने आप को मेंटेन भी तो करना होगा। अब किसी यहाँ जा रहे हैं बड़े, अब आईएएस के यहाँ जा रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, तो क्या लग रहा फटा हुआ पहन के नहीं चले जाएंगे। तो ये उदास हो जाती है मिसेस लॉयसल, मतलब कि मिस्टर लॉयसल की पत्नी मैटिल्डा उदास हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो ये इनके जो पति हैं मिस्टर लॉयसल जो हैं, वो बोलते हैं, इनको राय देते हैं कि तुम, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में चीनी घट गया, चाहे गेस्ट को आ गए, तो क्या करते हैं हम लोग तुरंत अपने अगल बगल के जो हैं उनके यहाँ से जाके उस चीज को मांगते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हुआ। इनके पति ने बोला, इनके पति ने, मैटिल्डा के पति मिस्टर लॉयसल ने बोला कि काम करो, मिसेस फॉरेस्टर के यहाँ जाओ, जो उनके पड़ोसी थे उनके यहाँ जाओ, पक्का आपका तुम्हारा हेल्प करेंगे और कोई अच्छा ड्रेस वगैरह जरूर देंगे, रेंट के रूप में, मतलब कि उधारी के रूप में कि रेंट हमको दीजिए, बस पार्टी में पहन के आएंगे,
फिर आपको वापस कर देंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं अपने दोस्तों का टी शर्ट, जैकेट, जूता उधार मांगते हैं, चाहे अरे तुम्हारा अच्छा लग रहा है थोड़ा हमको दे दो, हम पहन के आएंगे, चाहे गर्ल्स मांगती है कि तुम अपना हार दे दो, चाहे हम लोग लेंट करके लेके जाते हैं और उनको फिर पार्टी से लौट कर कि थोड़ा सा अच्छा दिखे और उनको फिर वापस कर देते हैं। वहां पर यही काम इन्होंने किसने किया? मिस्टर लॉयसल की पत्नी मिसेस लॉयसल, चाहे फिर उनका शादी से पहले जो नाम था मैटिल्डा, ने ये काम किया और फॉरेस्टर के यहाँ गई और उनसे हेल्प मांगा। थर्ड पॉइंट में देखिए, मिस्टर फॉरेस्टर्स हेल्प, फर्स्टियर हेल्प। फर्स्टियर जो थे, मिसेस फर्स्टियर जो थी और उनके पति, दोनों इनकी बात को सुनकर बहुत उनको भी दुख लगा कि सही बात है, वो तैयार हो गए और उनको अपना सूट और अपना नेकलेस, जो उनका नेकलेस था हीरो का, वो उनको दे देती हैं कि ठीक है लीजिए, आप बिल्कुल पार्टी जाके अटेंड कीजिए। और मिसेस लॉयसल जो है, मैटिल्डा बहुत ही खुश हो जाती है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैटिल्डा मिसेस लॉयसल ही है और मिस्टर लॉयसल की पत्नी। शादी होने के बाद क्या होता है, निकनेम चेंज हो जाता है और मिसेस लॉयसल बन चुकी हैं, लेकिन उनका निकनेम घर का जो पहले शादी से पहले जो नाम था मैटिल्डा था। अब बात क्या आती है यहाँ पर कि उनसे ज्वेलरी, जो उनका हीरो का हार था, वो उधार मांग लेती हैं और उसके बाद बॉल मिस होता है पार्टी। अब मिसेज लॉयसल जो है अपने पति के साथ, फोर्थ नंबर पॉइंट में आइए, उधारी ले लिए, पूरा सज धज के तैयार। कौन? मिसेज लॉयसल, मिस्टर लॉयसल की पत्नी जो मैटिल्डा, दोनों सेम ही है। वो तैयार होती हैं कि चलो इतने बड़े पार्टी में, इतने बड़े मिनिस्टर के यहाँ पार्टी में मुझे जाना है, तो हम अपने आप को तैयार करते हैं और तैयार होकर उस पार्टी में पहुंचती हैं। अब पहुंचने के बाद वहां सुंदर तो थी बिल्कुल ये, और कपड़े और ज्वेलरी पहनने के बाद और सुंदर लग रही थी। अब पार्टी में इनको अच्छा लगा, सभी लोग अट्रैक्ट हुए। उसके बाद पार्टी में डांस वगैरह का प्रोग्राम चला। डांस वगैरह करने के बाद खाना पीना हुआ, लेकिन इसी दौरान एक इंसिडेंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट में ये प्लेजर स्पॉइल, उनकी सारी खुशी जो थी, स्पॉइल मींस बर्बाद हो गया, प्लेजर मींस खुशी बर्बाद हो गई। किसकी? मिस्टेस लॉयसल की। क्योंकि जैसे ही वो अपना गर्दन पे हाथ रखती हैं, जैसे ही वो अपना गर्दन पे हाथ रखती हैं, तो क्या देखती हैं? जैसे ही वो अपना गर्दन पे हाथ रखती हैं तो देखती क्या है? ओ माय गॉड, उसका सारा खुशी, सारा एंजॉयमेंट अटैक कर गया कि मींस ओ माय गॉड, मेरे गले में नेकलेस नहीं है। कौन सा नेकलेस? जो वो उधार लेके आई थी, किससे? मिसेस फॉरेस्टियर से। उधार लेके वो आई थी मिसेस फॉरेस्टियर से। अब वो क्या हुआ? अब तो टेंशन की बात। इमेजिन कीजिए कि अपने दोस्त से आपने मोबाइल लिया कि थोड़ा दोनों फोटो खींचते हैं, अचानक वो मोबाइल आपके हाथ से गिर गया और चकनाचूर हो गया, कैसा लगेगा? ओ माय गॉड, मैं आखिरकार मैं क्या जवाब दूंगा अपने दोस्त को? चाहे कोई सा ऐसा सामान जो आपने उधार लिया है, आपसे गुम हो जाए तो कैसी स्थिति हो जाती है? सेम टू सेम वही कंडीशन मिसेस लॉयसल की हो गई कि ये पार्टी ही बेकार हो गया, नेकलेस ही नहीं है। अब वो दोनों दुखी मन से घर आते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब किस तरह से मैं अब जवाब दूंगी किसको? मिसेस फॉस्टियर को। अब उनको तो नेकलेस देना होगा ना। और दोनों पति पत्नी दुकान घूमते हैं, खोजते हैं कि वैसा बाई चांस क्या होता है। अब यहाँ आ जाइए, लॉयसल डिसमे, वो लोग बहुत टेंशन आ जाते हैं और लोग रिपोर्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं, पेपर में डलवाते हैं कि मेरा नेकलेस भुलाया, किन्होंने भी मेरा नेकलेस पाया है तो ये इस पते पे पहुंचा दें। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने से फायदा हो पाया, न ही न्यूज़पेपर पे देने से कि मेरा ये गुम हुआ है, अब मुझे मिल जाए, कोई ला के पहुंचा दे। लेकिन गुम हुआ चीज क्या, आपको क्या लग रहा है? देश में इतनी ईमानदारी तो नहीं है कि आपका हीरो का हार भूलेगा और आपको वापस ला के पहुंचा देंगे कि हाँ लीजिए, आपका मोबाइल गिर गया था, आपका मोबाइल मुझे रास्ते में मिला, ये मोबाइल को रख लीजिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं ईमानदारी हमारे देश में, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं कि आपको अपना भुलाया हुआ चीज आपको मिल जाए। तो अब यहाँ बात आती है आगे। अब बात क्या आती है? अब कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या है, पुलिस स्टेशन से भी उनको कुछ नहीं मिल पाया। अब थॉट ऑफ रिप्लेसिंग नेकलेस, सेवेंथ नंबर पॉइंट में थॉट में विचार आया
कि आखिर एक काम करते हैं, वैसा नेकलेस कहीं ना कहीं हमें जरूर मिलेगा, वो नेकलेस को कहीं से ले लेते हैं और इनको दे देंगे। और वो लोग दोनों पति पत्नी घूमते हैं, जाते हैं दुकानों में, कौन से तो सोना की दुकानों में, सोनार के ज्वेलरी शॉप में जाएंगे, और उनका किस्मत उनके साथ था, वो लक बढ़िया था और उनको वो मिल जाता है। उनको उनका एक सेम टू सेम नेकलेस उनको वहां पर मिल जाता है। जब उससे वो दाम पूछते हैं दुकानदार से, तो 36,000 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स जो है मुद्रा है, जो पैसे की मुद्रा हर स्टेट्स में, जैसे कि भारत में रुपये है, उसी तरह डॉलर है, इस तरह से हर जगह अपना अपना होता है। जिस तरह ये फ्रैंक्स जो है एक मुद्रा है, 36,000 फ्रैंक्स, सोच सकते हैं कि 36,000 रुपए फ्रैंक्स का ये नेकलेस था। अब सोचिए कि क्या स्थिति उत्पन्न होगी। अब जो ये स्थिति थी मिसेस लॉयसल की, अब वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब कैसे क्या मैं कर पाऊंगी। अब तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम कहां से क्या कर पाएंगे। प्रॉब्लम यहां आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आया, अब तो 36,000 फ्रैंक्स का मतलब क्या था, नंबर 8 पॉइंट में आएंगे। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर है लिविंग। अब पूरा लॉयसल का चेंज हो गया था लिविंग स्टाइल। वो अपने जीवन से पहले भी नहीं खुश थी कि क्लर्क के साथ रह के इतने कम पैसे में मेरा शौक पूरा नहीं हो रहा है। अब तो उससे भी बदतर स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि वो उनको नेकलेस लेना था जिसका दाम था 36,000 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स अब ये क्या करने लगी, दिन रात लॉयसल और इनके पति दोनों मिलकर दिन रात जो है काम करने लगे, और काम करने लगे। घरों में बर्तन तक इनको धोना पड़ गया। इनकी पत्नी मिसेस लॉयसल को बर्तन तक धोना पड़ा। और कितना दिन तक कठिन परिश्रम करना पड़ा इनको 36,000 फ्रैंक्स जमा करने के लिए, लगभग 10 साल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे इनसे उधार लिया गया था, तो मिसेस फ्रॉस्टियर से कितने दाम का वो जो नेकलेस था, दुकानदार ने कितना दाम बताया था, 36,000 फ्रैंक्स। और लेसल को अपना जीवन का लाइफ स्टाइल ही चेंज करना पड़ा, बद से बदतर हो गया। पहले तो एक अच्छा जीवन जी रही थी, कम से कम मीडियम फैमिली के जैसा, लेकिन अब ये 36,000 उनको पैसे जमा करने थे, क्योंकि उनको मिसेस फॉस्टियर को ये हार वापस करना था। और उस हार का सेम टू सेम हार जो दुकान में इन्होंने पसंद किया मिल गया, जिसका दाम था 36,000 फ्रैंक्स। और उसके लिए उनका लिविंग स्टाइल, मिसेस लॉयसल का पूरा लिविंग स्टाइल ही बदल गया। उनको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ी उन लोगों को। 10 साल तक, ध्यान रखेंगे, 10 इयर्स तक कठिन मेहनत करने के बाद उनको वो खरीद पाए, क्योंकि उन्होंने वो हार उधारी लिया था और दुकानदार को वादा किया था कि आपको मैं दूंगी। और वो नेकलेस वहां से लेकर उनको वो दे देती हैं उसी समय। और अपने वो उधारी के कारण इनको 10 साल कर्ज का पैसा पूरा करने के लिए इनको 10 साल लग गए उस कर्ज को चुकाने में। यहाँ तक तो ठीक था, ये एक ईमानदार व्यक्ति की निशानी होती है। किसी से उन्होंने लेंड लिया था, यदि प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने, ईमानदार लोग थे, दिन रात कठिन मेहनत करके परिश्रम करके उनको वो हार तो उसी समय लौटा दिया। लेकिन उस हार की भरपाई करने, उस हार की भरपाई, पैसे की भरपाई करने के लिए इनको 10 साल लग गए मिसेस लॉयसल को। बात यहाँ तक तो ठीक थी। अब सबसे बड़ी पॉइंट कहाँ आती है, इसके एंडिंग में। अब एंडिंग में देखिए क्या होता है, स्ट्रेंज एंडिंग, इसका अद्भुत एंडिंग हुआ इस कहानी का। अचानक एक दिन वो घूम रही थी मिसेस लॉयसल 10 साल के बाद, जिनका मुलाकात होता है किनसे, मिसेस फ्रॉस्टियर से, जिनका हार था उनसे उनका मुलाकात होता है अचानक 10 साल के बाद रास्ते में। क्योंकि उनको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा और उनको अपने घर की जगह पर रेंट के घर में रहना पड़ा। किनको, मिस्टेज लॉयसल को। और वहां से उस मोहल्ले से अपना घर पे गिरवी रख कर वो रेंट पे रहने चली गई थी, उस मोहल्ले से दूर। इस कारण से फॉरेस्टियर से बातचीत, मिसेस फॉरेस्टियर से बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन 10 साल के बाद एक ऐसा इंसिडेंट, एक घटना घटती है जो आपको भी हिला के रख देगा, मुझे भी हिला के रख दिया था। जब आप सुनेंगे कि जब मिस्टेस फॉरेस्टियर मिलती हैं रास्ते में एक दिन, किसको, मिसेस लॉयसल को। मिसेस लॉयसल को मिलने के बाद
उनसे पूछती हैं कि मिसेज लॉयसल से पूछती हैं कैसा क्या हाल चाल है, तो मिसेज लॉयसल पूरी कहानी कह बताती है उनको, पूरी कहानी बताती हैं कि किस प्रकार से, वो पूरी कहानी बताती है कि किस प्रकार से मेरा जीवन 10 साल से नर्क में कट रहा है, कठिन परिश्रम करके मैंने अपना जीवन किया है। तो पूछती है क्यों, तो बोले कि आपके हार के कारण, जो आपका हार था मिसेस फॉस्टियर, वो हार मैंने दूसरा दुकान से लाके आपको दिया था, वो हार आपका नहीं था, आपको मैंने उसमें बताया नहीं, लेकिन उसके कर्ज के कारण मैं 10 साल तक कठिन परिश्रम की हूँ। जब ये बात सुनती है तो मिसेज फॉस्टियर बहुत ही चिंतित हो जाती हैं और वो बताती हैं, ओ माय गॉड, आपने जो हार खरीद के दिया उसका 36,000 फ्रैंक्स था, जबकि मेरा हार जो था रोल गोल्ड, रोल गोल्ड आप लोग गांव में सुनते हैं, वो रोल गोल्ड हार मतलब डुप्लीकेट हार, जिसको गोल्ड पॉलिश बोलते हैं, कि उसमें सिर्फ पॉलिश किया रहता है, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। वो जो मेरा हार था, मिसेस फॉस्टर बताती हैं कि जो मेरा हार था वो सिर्फ 500। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंज एंडिंग, इसका अद्भुत एंडिंग हुआ जब वो बताती हैं कि 500 फ्रैंक का ही था, वो मेरा डुप्लीकेट हार था वो। तब इसको बहुत बड़ा इनको धक्का लगता है और ये सोचती है कि वो बताइए, वो 500 रुपये का डुप्लीकेट हार के चक्कर में इन्होंने 36,000 फ्रैंक्स का, 36,000 फ्रैंक्स का हार मिसेस फॉरेस्टियर को दिया था, जिसके कारण से 10 साल उनका अपना जीवन स्पॉइल हो गया। उनको अपना घर तक गिरवी रखना, यहाँ तक कि उनको दूसरे के घरों में बर्तन तक धोने पड़े। ऐसे लोग भी कुछ हमारे ऐसे पृथ्वी पर लोग मौजूद हैं जो अपनी गलतियों को पूरा करने के लिए, पछतावे को पूरा करने के लिए अपना जीवन पूरा स्पॉइल कर देते हैं। इस कारण से इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं, अपनी चीजें, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उधारी ले लेके आइसक्रीम खाने से बेहतर है कि घर का आप मार और भात खाएं, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उधारी का पनीर और रसमलाई से। क्योंकि आपको जितना भी आपको गॉड ने दिया है, जितना भी ईश्वर ने आपको दिया है, आप उतना में ही संतोष करें और रिलैक्स माइंड से खुश रहें कि यू आर द लकी पर्सन, कि सबसे भाग्यशाली हैं आप, कि आपको ईश्वर ने इस बहुमूल्य जीवन को दिया है। और आप अपने जीवन में, बहुत से लोग दुख में रहते हैं कि अरे मेरे दोस्त के यहाँ 4 गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास बड़ा मोबाइल है, मेरे दोस्त के पास 4 ड्रेस है, मेरे दोस्त के पास 10 जूते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप यदि सही सलामत रहेंगे, आपका जीवन खुद से सुखमय बनेगा, आप खुद से इसको सुखमय बना सकते हैं। विद्या का धन अर्जित कीजिए ना, विद्या का धन यदि आपके पास मौजूद रहेगा ना, तो दुनिया के सभी धनी व्यक्ति आप हैं। यदि विद्या का धन आपके पास नहीं रहेगा तो यूजलेस, कोई भी फायदा आपके लिए नहीं है। तो लोग आज के समय में लोग भागते हैं क्या, किसके चीज के लिए भागते हैं? भागते हैं दोस्त का चीज को देखकर। जो आपके पास है संतोष, आपको उसी में सब कुछ संतोष होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिसेज मैटिल्डा का जो इच्छा शक्ति था कि मैं दूसरे के यहाँ दूसरा का हार पहन के मैं रहूंगी, और उस हार के कारण मैटिल्डा को 10 साल कठिन परिश्रम करना पड़ा। और जब पता भी चला, तो क्या पता चला कि 500 का हार था, डुप्लीकेट हार था, जिसके चक्कर में उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स का नेकलेस उस मिसेस फॉरेस्टियर को दिया है, और वो भी लास्ट में 10 साल के बाद पता चलता है। सोच सकते हैं कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे जो शिक्षा मिली है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। जो चीजें आपके पास मौजूद है उसको आप उसी में संतोष करें। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके माता पिता ने आपको जब जन्म दिया, वही बहुत बड़ी बात है कि आपको कर्तव्य बनता है कि जो चीजें हैं उसको अच्छे से सहेज के रखिए और अपने माता पिता की हर बातों का पालन कीजिए और ध्यान दीजिए।